नाज़रीन, इस वक्त आपके साथ एक इंतहाई अफसोसनाक खबर शेयर कर रहा हूँ। मरूफ गुलकारा हदीका कियानी की वालिदा खबर कियानी इंतकाल कर गई हैं। खबर कियानी एक ख़ुद मुतासर कुन शख्सियत थी। फ़न के हवाले से उनकी बड़ी खदमात हैं। बहुत सारे मकबूल गाने हैं जो कि हदीका कियानी के लिए वजह शोहरत बने और आज तक हदीका कियानी उन गानों की वजह से जानी जाती हैं। वो तमाम गाने उनकी वालिदा खावर कियानी ने लिखे थे। एक अरसे से खावर कियानी बीमार थीं और एक मुश्किल वक्त गुजार रही थीं और आज रज़ा इलाही से उनका इंतकाल हो गया है। खावर कियानी का इंतकाल किस तरह हुआ है, वो कहाँ पर रिहाइश पजीर थी, हदीका कियानी ने किस तरह उनका ख्याल रखा और उनकी जो ज़िंदगी है उस हवाले से मुख्तसरन आपको आगाह करता हूँ। नाज़रीन, खावर कियानी का जो ताल्लुक़ है वो रावलपिंडी से है। वहीं पर उनकी शादी हुई और वहीं पर उनके बच्चे पैदा हुए। हदीका कियानी की जो बर्थ प्लेस है वो भी रावलपिंडी है। इसके अलावा उनकी एक सिस्टर और एक भाई है। तो खावर कियानी के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। अच्छा, जब हदीका कियानी 3 साल की थी तो उनके वालिद जो हैं वो इंतकाल कर गए थे और खावर कियानी ने ही अपने तमाम बच्चों की परवरिश की है। दरअसल वो एक स्कूल की प्रिंसिपल थी और अपने शौहर के इंतकाल के बाद बड़ी उन्होंने मेहनत की, बड़ी मशक्क़त की, अपने बच्चों को तालीम दिलवाई और माँ और बाप दोनों बनकर जो है वो अपने बच्चों को पाला है। और जो हदीका कियानी का सारा मुस्तकबिल है, उनकी जो सारी कामयाबियां हैं, उसके पीछे अगर आप एक शख्स का नाम लें तो वो उनकी वालिदा खावर कियानी थी। जब हदीका कियानी स्कूल के दिनों में थी, इब्तदाई दिनों में थी, इब्तदाई तालीम हासिल कर रही थी, तो उनकी वालिदा ने उनमें गाने के हवाले से, फ़न के हवाले से कुछ ऐसी सलाहियतें देखी कि उन्होंने सोचा कि हदीका कियानी को इस हवाले से मौका देना चाहिए और उन्हें गुलकारी की फ़ील्ड में आगे लाना चाहिए। तो फिर उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग भी करवाई, उनको मुख्तलिफ़ उस्तादों के पास भी भेजा और ख़ुद भी जितनी उनकी मदद कर सकती थी उनको फ्री हैंड दिया। और फिर हदीका कियानी ने तालीम भी हासिल की और साथ साथ अपनी गुलकारी के करियर को भी आगे बढ़ाया। लेकिन जो गाने हदीका कियानी के लिए ब्रेक थ्रू साबित हुए, जिन गानों ने उन्हें शोहरत बख्शी, वो सारे गाने उनकी वालिदा ने लिखे हुए थे, जिसमें सबसे मकबूल गाना बूहे बारियाँ हैं। 90s का ये गाना, और आप सब जानते हैं कि ये पाकिस्तान के मकबूल तरीन गानों में शुमार होता है और इसने हदीका कियानी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचाया, उन्हें एक इंटरनेशनल स्टार बनाया। लेकिन ये गाना किसने लिखा था? ये उनकी वालिदा खावर कियानी ने लिखा था। इसके अलावा खावर कियानी ने इंतहाई शौक़, आस पास, ये 2 बड़े मकबूल गाने लिखे। आस पास एक 90s का एक और बड़ा मकबूल गाना था और इसमें हदीका कियानी और आतिफ असलम दोनों थे और ये एक बड़ा मशहूर गाना था। इसके अलावा जो 99 का वर्ल्ड कप हुआ था उसका जो थीम सॉन्ग था वो भी खावर कियानी ने लिखा और उसको हदीका कियानी ने गाया। और उस वक़्त जो है इस गाने को, इस थीम सॉन्ग को जो कि वर्ल्ड कप के लिए बनाया गया था, बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली और इसे एक बड़ा ही अच्छा मोटिवेशनल गाना जो है वो माना गया। तो बड़े सुपरहिट गाने जो हैं वो खावर कियानी ने लिखे हैं। लेकिन बाद में फिर जो उनकी तबीयत ख़राब होती चली गई, फिर उन्होंने अपनी जो शायरी है, दरअसल वो एक शायरा हैं, तो उन्होंने अपनी जो शायरी है वो उनकी मुख्तसर होती गई। और फिर 2006 में खावर कियानी पर एक बड़ा ही मुश्किल वक्त आया। दरअसल हदीका कियानी की पूरी फैमिली पर बड़ा मुश्किल वक्त आया। 2006 से खावर कियानी पैरालाइज्ड हो गई थी, यानी कि 2006 से वो इस तरह की ज़िंदगी गुजार रही हैं। और आपको हदीका के हवाले से बता दूं कि हदीका ने 2005 में शादी की थी और 2008 में उनकी डाइवोर्स हो गई थी और उसके बाद हदीका कियानी ने शादी नहीं की। और उनका एक बेटा है, लेकिन वो उन्होंने अडॉप्ट किया था, ईदी फाउंडेशन से उन्होंने अडॉप्ट किया था। और ये जो उन्होंने अपना बेटा अडॉप्ट किया ये शादी से पहले किया है, यानी 2005 से पहले उन्होंने बेटा अडॉप्ट किया और 2005 में फिर उनकी शादी और 2008 तक जो चली और उसके बाद आज तक उन्होंने शादी नहीं की। तो हदीका कियानी लाहौर में मुकीम है और उनके साथ उनका बेटा रहता है और उनकी वालिदा थी खावर कियानी जिनका आज इंतकाल हो गया। तो खावर कियानी के जो सारी खिदमत है, जो उनकी देखभाल है, वो हदीका कियानी ने की है। और उनकी कुछ वीडियोस भी सामने आती रहती थी जिसमें वो अपनी वालिदा के साथ बातचीत कर रही होती थी और वो बड़ी इमोशनल और जज्बाती वीडियोस होती थी जिसमें हदीका तो बात कर रही होती थी लेकिन वो इतनी लागर थी, उनकी वालिदा खावर कियानी इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि उनकी ज़ुबान से अल्फाज भी अदा नहीं होते थे।
तो इस तरह की वीडियोस भी जो हैं वो सामने आती रही और इस तरह पता चलता रहा कि खावर कियानी जो हैं वो किस हालत में है। तो हदीका ने बड़ा ख्याल रखा और ये भी खबरें आई कि हदीका का जो भाई है वो भी उन्हें छोड़कर चला गया। तो जिस तरह खावर कियानी ने अपने बच्चों को माँ और बाप बनकर पाला, तो फिर हदीका ने भी इकलौते जो है अपनी जो वालिदा है उनकी भी खिदमत की है। अपना जो बेटा जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया उसको भी पढ़ाया लिखाया, जितना वो उसके लिए कर सकती थी किया है। और इनके घर में कोई हदीका ने दूसरी शादी नहीं की और शायद उन्होंने अपने बेटे के लिए नहीं की या वालदा के लिए नहीं की, जो भी रीज़न्स थी। बहरहाल एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है दोनों की। पहले वालदा की कि किस तरह से उन्होंने बग़ैर किसी मर्द के होते हुए, बग़ैर किसी शौहर के होते हुए उन्होंने इतनी स्ट्रगल की, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। फिर हदीका पर जब ये जिम्मेदारी आई तो उन्होंने भी किसी मर्द का सहारा लिए बगैर अपने कंधों पर ये सारी जिम्मेदारी उठाई है। और आज उनकी बड़ी ही प्यारी वालदा खावर कियानी रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गई हैं और कल बरोज़ हफ्ता उनकी तदफीन होगी। अभी तक ये तदफीन कहाँ पर होगी, नमाज जनाजा कहाँ पर पढ़ाया जाएगा, इसकी डिटेल सामने नहीं आई हैं। होपफुली बहुत जल्द जो हदीका कियानी की जो मैनेजमेंट है वो हमें इस हवाले से आगाह करेगी। तो जो ही वो आगाह करेंगे हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। लेकिन आप सब लोग जो हैं वो खावर कियानी की उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए ज़रूर दुआ करें और अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। बेशक जो शख्स इस दुनिया में आया है उसने जाना तो है ही है, लेकिन इंसान ज़िंदगी में ऐसे अच्छे काम करके जाए, ऐसी अच्छी चीज़ें करके जाए कि लोग उसे याद रखें। तो खावर कियानी भी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्हें हमेशा लोग याद रखेंगे और हमारी उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। इजाज़त दीजिए अल्लाह।